नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ी कर्म की ऐसी बात करूंगा कि इसमें जाति का इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कर्म का महत्व दिया गया है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भगवान के द्वारा पैदा किए गए हैं और चारों आपस में भाई भाई हैं। लेकिन मैं यहाँ एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जाति का इतना महत्व न दे करके कर्म का महत्व ज़्यादा दिया गया है। देखिए, जात में तो रावण भी ब्राह्मण था और उसके कर्म बहुत ख़राब थे, जिसके कारण उसको राक्षस कहा गया, जिसका पुतला आज भी हम लोग जलाते हैं। और निषाद जी जो जंगलों के राजा थे, भगवान राम ने उनको अपने हृदय से लगाया। माँ शिवरी के जूठे बेर खाए। तो भगवान ने यहाँ कर्म का महत्व दिया, कर्म की प्रधानता दी। रामायण में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मम शुभाशुभम। व्यक्ति अपने द्वारा जो कर्म करता है उसको अवश्य ही भोगता है। भागवत जी में 10वें स्कंद में गोवर्धन लीला जो भगवान की है उसमें से एक श्लोक आता है जिसमें कर्म को ही महत्व दिया है। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। व्यक्ति अपने कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही आगे उसकी स्थिति बनती है और कर्म से ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जो भी जीविका उसकी चलती है, जो उसका जीवन चलता है, जो उसको सुख दुख मिलता है, वो सब कर्म के ही अधीन होता है। तो यहाँ कर्म का ही विशेष करके महत्व दिया गया है। कर्म जिसका श्रेष्ठ है। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, पहले मैंने बोला हुआ था, वीडियो में मैंने बताया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो वेद के अनुकूल चले वही धर्म है और जो वेद के विपरीत चले वही अधर्म है। तो यहाँ पर जो सदाचार व्यक्ति हैं, जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति हैं, जो अच्छे कर्म वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को महानता दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो मैंने महाभारत में पढ़ा है। उसका मैं प्रमाण सहित आपके सामने वर्णन करूँगा। हमारे व्यास जी ने कर्म को ही महत्व दिया, जैसा कि अन्य पुराणों में भी कहा गया है। कर्म की प्रधानता को मुख्य आगे रखा गया। कर्म व्यक्ति को ही श्रेष्ठ बना देते हैं, कर्म ही व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक की बात बता रहा हूँ जो महाभारत के 6ठे खंड में अनुशासन पर्व के 48वें अध्याय का 48वां श्लोक देखिए। इसमें हमारे व्यास जी क्या लिख रहे हैं, ज्यायां समपि शीलेन विहीनम नैव पूजयेत्, अपि शूद्रम च धर्मज्ञम सद्व्रतम विपूजयेत्। कितनी बढ़िया बात कही है। अपि शूद्रम च धर्मज्ञम सद्व्रत्यम भी पूजयेत्। इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर हिंदी टीका जो लिखी है, मैं उसी का ही सीधा सीधा जो इसमें अर्थ लिखा है वही मैं बोले दे रहा हूँ। इसमें लिखते हैं, ऊंची जाति का मनुष्य भी यदि उत्तम शील अर्थात आचरण से हीन हो, यानी उसके आचरण खराब हों, तो उसका सत्कार कदापि न करे हैं। और शूद्र भी, यानी अगर वो ऊंची जाति के व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है और तमाम प्रकार के उसके पास बहुत व्यसन हैं, तो उसका आदर नहीं करना चाहिए। बल्कि शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए। यहाँ पर
न जात की बात है और ना यहाँ पर ऊंची जात नीची जात का ऐसा कोई वर्णन यहाँ पर व्यास जी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल कर्म की महत्ता को बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे व्यास जी लिख रहे हैं कि अगर नीची जाति का व्यक्ति भी यानी शूद्र जाति का व्यक्ति भी अगर आचरणवान है यानी सदाचार वाला है तो उसका विशेष आदर करना चाहिए और उसको विशेष सम्मान देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसलिए कर्म की प्रधानता का यहाँ पर विशेष बल दिया जा रहा है कि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। इसलिए कर्म को ही सुधारने की ज़रूरत है और जिस व्यक्ति के आचरण अच्छे हैं, जिस व्यक्ति के कर्म सही हैं, जो मांस मदिरा का सेवन ना करते हुए और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो किसी भी जाति का हो वो आदर पाने योग्य है। बस मेरा कहने का मतलब यही है साथियों। मैं इसी के साथ में आज अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा और फिर कुछ नई बात को लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।